तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हम लोग को जो सीरीज चल रहा है सामान्य ज्ञान दर्पण के सारभूत तत्व कोश, जो मार्च 2008 तक कराई जाएगी, उसी सीरीज में आज जो है वो जो आपका है सामान्य ज्ञान दर्पण मार्च 2021। मार्च 2021 और हम इसमें आप लोग का मार्च 2008 तक कराने वाले हैं। मार्च 2008 तक कराएंगे। और आज का जो है सामान्य ज्ञान दर्पण सारभूत तत्व कोश है, इसमें सिर्फ सारभूत तत्व कोश होगा। वो है आपका मार्च 2021। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मार्च 2021 तक का सारभूत तत्व कोश यानी सामान्य ज्ञान दर्पण के सारभूत तत्व कोश से आप जुड़े रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पहला क्वेश्चन है आपका, जो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित होगा। उसमें है, राजस्थान में स्थित बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से। अगला क्वेश्चन होगा, संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति में निर्मित पक्की ईंट की विशालतम संरचना है। क्या है इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लोथल लोथल गोदीपारा। लोथल गोदीपारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वैश्य का लक्षण वैश्य का लक्षण दूसरे को बलि देने वाला और दूसरे के द्वारा भोज्य या उपभोग में आने वाला बताया गया है। इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अविवाहित लड़की के पुत्र के लिए अविवाहित लड़की के पुत्र के लिए स्मृति साहित्य में अभिधान प्राप्त होता है, क्या चीज का? इसका आंसर होगा कानीन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कानीन। अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा संगमकालीन ग्रंथ कोवलन और उसकी पत्नी कंसगी की कथा का चित्रण करता है? इसका आंसर हो जाएगा शिल्पापादिकारम। शिल्पापादिकारम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस जैन ग्रंथ में उन 10 प्रसिद्ध व्यापारियों की कथा का चित्रण है जिन्होंने जैन धर्म और उसके सिद्धांतों का ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा उवास्ग उवास्ग दसाओं। उवास्ग दसाओं। उवास्ग दसाओं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मौर्य काल में जिला एवं ग्राम के मध्य कर संग्रह के लिए उत्तरदायी था। मौर्य काल में जिला एवं ग्राम के मध्य कर संग्रह के लिए उत्तरदायी था। इसका आंसर होगा स्थानिक। स्थानिक। अगला क्वेश्चन होगा आपका, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? तो शेख फरीद। कौन थे? शेख फरीद। देखिए, एक क्वेश्चन का अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो उसमें बहुत सारा आंसर निकलता है, और आपके सामने से क्वेश्चन जा भी रहा है और हम बोल भी रहे हैं, तो आपकी इसे जितना भी हो सके, जितना अधिक से अधिक से आप मतलब अपना प्राप्त करने की कोशिश कीजिए कि इससे ज्ञान जितना भी प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन है आपका, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहता है जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह था, वह हो जाएगा हरिविजय सूरी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? हरिविजय सूरी। अगला क्वेश्चन है, अकबर की इच्छा अनुसार रामायण की फारसी में अनुवाद किया। अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला क्वेश्चन होगा आपका, जो राष्ट्रीय एवं स्वतंत्रता आंदोलन से होगा। इसमें कि मैं एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर के विश्वास करता हूँ। मैं एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ का उद्घोषणा किसने है? यह कथन इनका किनका है? यह कथन है नारायण गुरु के। नारायण गुरु के। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त
करना है। और साथियों, मैं आपका और आपके सभी देशवासियों, भाइयों और बहनों को इनमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। यह घोषणा किनकी है? ये घोषणा किसने की थी? ये घोषणा की थी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन होगा आपका, हरदयाल बाबा हरिनाम सिंह, हरदयाल बाबा हरिनाम सिंह टू ली टू डिलाट टू डिलाट बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरुदीप सिंह जुड़े थे। किससे जुड़े थे? इसका आंसर है गदर आंदोलन से ये सब जुड़े हुए थे। ये सब महापुरुषों ने गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ। कब प्रभावी हुआ? 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन होगा, 1912 में बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में मेडिकल दल लेकर गए थे। 1912 में बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में मेडिकल दल लेके गए थे। कौन गए थे दल लेकर के? M.A. अंसारी, M.A. अंसारी गए थे, M.A. अंसारी गए थे। अगला क्वेश्चन होगा आपका, किस भारतीय नेता ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? इसका आंसर होगा राजा महेंद्र प्रताप ने, राजा महेंद्र प्रताप ने किए थे। अगर देख लीजिए आप, मार्च 2021 है, मार्च 2021 है, तो इसमें हम आपको मार्च 2008 तक कराएंगे। अगला क्वेश्चन होगा कि सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने मृत्यु पर्यंत उपवास प्रारंभ किया क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा, बहुत लंबा आंसर है, ध्यान से देखिएगा। उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सांप्रदायिक अधिनिर्णय में उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सांप्रदायिक अधिनिर्णय में दलित वर्गों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था को अस्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन होगा, 1929 के व्यापार विवाद अधिनियम में प्रावधान था। 1929 के व्यापार विवाद अधिनियम में प्रावधान था किस चीज़ का? इसका आंसर हो जाएगा अधिकरणों की एक प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक, अधिकरणों की एक प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। अगला क्वेश्चन होगा, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन होगा आपका, अरुणडेल समिति, अरुणडेल समिति जिसका स्थापना हुआ था समिति के 1906 में हुआ था, के प्रतिनिधित्व अरुणडेल समिति के प्रतिवेदन की मुख्य विषय वस्तु थी। क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक सुधार, राजनीतिक सुधार। अगला क्वेश्चन जो आपका संबंधित होगा वो होगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। ध्यान से देखिए, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इसका आंसर हो जाएगा 1892 के भारत परिषद अधिनियम, 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदीय अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन की मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 तथा 16, अनुच्छेद 14 तथा 16। अगला क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि इसका आंसर हो जाएगा वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उससे हटाया जाता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। कैसे? संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर,
संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर उसे हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। इसका आंसर हो जाएगा जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? इसका आंसर हो जाएगा 1980। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन निर्धारित किया जाता है। इसका आंसर अनुच्छेद 125 के 1 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत। अगला क्वेश्चन होगा आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया? किस वर्ष अपनाया था कॉलेजियम व्यवस्था का? इसका आंसर हो जाए 1993 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन होगा कि प्रति वर्ष 13 फरवरी को किसकी स्मृति में महिला दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू की स्मृति में। अगला क्वेश्चन आपका जो संबंधित होगा वो होगा भारतीय एवं विश्व का भूगोल से। तो अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित 2 प्रसिद्ध खाने, उसका नाम देख लीजिए, कालगुली एवं कुलगार्डी खान किस खनिज के लिए विख्यात हैं? इसका आंसर होगा सोना के लिए, स्वर्ण के लिए। अगला क्वेश्चन होगा, रुकवा झील क्षेत्र जो कि तंजानिया में किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा कोयला, एमराल्ड, मूनस्टोन, एक्वामेरीन, रूबी, टोपाज के लिए ये मशहूर है। कौन सा कोयला क्षेत्र है? रुकवा झील के में है कोयला क्षेत्र, ये है तंजानिया में। अगला क्वेश्चन है, पॉडजोल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कोकनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। कोकनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने मिट्टी को हम कहते हैं पोडजल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मिसिसिपी मैदान को। अगला क्वेश्चन होगा, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को कहते हैं। इसका आंसर हो जाए प्लूटोनिक चट्टान। क्या कहते हैं इसे? प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं, क्योंकि लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को हम प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन है? इसका आंसर हो जाएगा जामुनापारी। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, क्या कहते हैं, ये कौन है? यह जनजाति है मुंडा। कौन सा जनजाति है? मुंडा। अगला क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा स्थित हैं। तो पालघाट दर्रा स्थित है आपको नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी के बीच। नीलगिरी एवं अन्नामलाई पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है पालघाट दर्रा। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारतवर्ष अपना जो भारत देश है, इन्हीं पे सर्वाधिक वर्षा कैसे होती है? तो पश्चिमी घाट पर होती है, हिमालय क्षेत्र एवं मेघालय में। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र एवं मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित होगा। और ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा क्वेश्चन बड़े रहते हैं और एक ही बार में समझने के प्रयास कीजिएगा। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होने जाते हैं। अनोखे बीज जड़ पुल पाए जाते हैं। अनोखे जो ये बीज हैं, जीवित जड़ पुल पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, किस राज्य में?
तो ये है मेघालय में, ये है मेघालय में। इसका सीधी सी बात यह है कि मेघालय में जो नदी उदी अति रहता है ना, पोखर नाला नदी, उस पर क्या कहते हैं, वृक्ष टाइप की एक ठो पुल बना दिया जाता है, मेर मेर को बना दिया जाता है, तो उसी मेघालय में बनाया जाता है ऐसा पुल। बहुत अच्छी लगती है पुल, और टिकाऊ भी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भीतरकनिका जो है ना, भीतरकनिका गरान ओडिशा के केंद्रापार पारा जिले में ब्राह्मणी, तैरवनी और महानदी डेल्टा में स्थित हैं। मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। रामसर स्तर घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया है भीतरकनिका को? ये किया गया है 2002 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका आंसर अमेजन वर्षा वन, अमेजन वर्षा वन। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थित प्रथम तितली उद्यान अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। कहाँ स्थित है? बेंगलोर में अवस्थित है। इसका नाम पूरा देख लीजिए, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? टाइगर दिवस, टाइगर दिवस 29 जुलाई, 29 जुलाई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्षा में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती हैं, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती हैं। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय विधि है जिसका गठन कब हुआ था? इसका आंसर देख लीजिए, रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया था इसे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अमृत देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है? इसका आंसर हो जाएगा वन एवं वन जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है, वन एवं वन जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, नेपाल एवं भारत में वन जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य और संरक्षण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बाघ का, इसका आंसर होगा बाघ का। एक बार और सुन लीजिए क्वेश्चन, नेपाल एवं भारत में वन जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक संगठन प्रारंभ किया गया है। इस सेव का उद्देश्य या संरक्षण करना है क्या? इसका आंसर हो जाएगा बाघ का संरक्षण करना है, बाघ का संरक्षण करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स स्थित है, कहाँ स्थित है? इस आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित होगा। नवंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान निवार ने से सर्वाधिक प्रभावी भारतीय राज्य कौन सा है? इसका आंसर है तमिलनाडु, तमिलनाडु। इसमें इतना ये नहीं रखिए याद कि 2020 वाला, ये निवार जो है ना, निवार बंगाल की खाड़ी में उठा था, इतना याद रखिए, पुराने करेंट अफेयर हैं ये सब। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय तूफान हैं जो उठते हैं, कहाँ उठते हैं? ये कैरेबियन सागर में उठते हैं। कहाँ? कैरेबियन सागर में उठते हैं ये टोर्नेडो। अगला क्वेश्चन होगा आपका, सागरी भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को क्या कहते हैं? इसे हम सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इसे स्ट्राम्बेली को, किसे कहते हैं? स्ट्राम्बेली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित परिक्षेत्र कहलाता है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित परिक्षेत्र कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? रिंग्स ऑफ फायर, रिंग्स ऑफ फायर कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभी समय प्रभावी हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च 1994, 21 मार्च 1994। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में किस महीने में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रबल रहता है? इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। अगला क्वेश्चन है, टाइफून चक्रवात आते हैं कहाँ आते हैं? तो ये चीन सागर में आते हैं, चीन में आते हैं टाइफून। अगला है बैरोमीटर है, बैरोमीटर है पारे के तल का अचानक गिरना कहते हैं क्या होता है? इसे कहते हैं तूफान का सूचक होता है, तूफान का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से होगा, इसमें भी आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इस सब में थोड़ा टफ टफ रहता है, जो क्वेश्चन इस सब पूछा ही वाला क्वेश्चन रहता है। ऐसे शेयर जो कंपनी के कर्मचारियों या अन्य किसी को रियायती मूल्य पर आवंटित किए गए हो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका आंसर स्वीट शेयर। क्या कहते हैं इसे? स्वीट शेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसी अवधारणा जिसके अनुसार मंदी को दूर करने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर निवेश करने की बात कही गई हो, भले ही वह निवेश अनुपादक ही क्यों न हो, कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? इसका आंसर होगा पंप प्राइमिंग, पंप प्राइमिंग, पंप प्राइमिंग। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्ध के स्तर के बीच आरेखीय संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा वेवरीज वक्र, वेवरीज वक्र कहते हैं, वेवरीज वक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विकसित देशों द्वारा पूंजी प्रावधान, विकसित देशों द्वारा पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात करना तथा श्रम प्रधान वस्तुओं को निर्यात करना एवं श्रम प्रधान देशों द्वारा श्रम प्रधान वस्तुओं का आयात करना और पूंजी प्रधान वस्तुओं को निर्यात करना क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा लियोनतिफ विरोधाभास, विरोधाभास, लियोनतिफ विरोधाभास। अगला क्वेश्चन आपका है, बैंक ग्राहकों की छोटी छोटी बचत पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बैंक बचत बैंक दर, बचत बैंक दर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे फंड जिसके माध्यम से सरकारी सिक्योरिटी में निवेश किया जाता है क्या कहलाता है? इसे कहते हैं गिल्ट फंड, गिल्ट फंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जब किसी देश विशेष की आर्थिक व्यवस्था स्वनिर्भर हो जाती है तथा उसे किसी विदेशी आर्थिक सहायता की आवश्यकता न हो तो क्या कहलाती है? इसे कहते हैं, इसका आंसर है जीरो नेट एंड, जीरो नेट एड। अगला क्वेश्चन होगा आपका, मल्होत्रा समिति के गठन का प्रायोजन क्या था? इसका आंसर बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए, सिफारिश देने के लिए, सुधार और सिफारिश देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रबल प्रयास सिद्धांत संबंधित है, किन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाए आर रोडन, आर रोडन से संबंधित है प्रबल प्रयास सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या है? घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा आगम, क्या होगा? आगम से अधिक खर्चा, मतलब जितना आमदनी होगा उससे अधिक खर्चा को कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है आपका, जो शिक्षा एवं बाल मनोवैज्ञानिक से संबंधित होगा, तो ये आपको शिक्षा में के संबंधित क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसे आप देख लीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगे, अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो आप इसे बिल्कुल अपना पॉज करके या क्या पॉज करके पढ़ लीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन्फॉर्मेशन या जैसा ये वीडियो है ये आपको मिलते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नहीं, अभी आप सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित क्वेश्चन होगी, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं? इसका आंसर लिम्फोसाइट के द्वारा, लिम्फोसाइट के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य यानी
सिस्टोलिक 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 होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80, यानी 120/80 से हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव वृक्क असमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, कौन से हैं? इसका आंसर है कैल्शियम ऑक्जिलेट। अगला क्वेश्चन है कि मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है? मक्का में जो एक सफेद कली रोग होता है वो जिंक के कमी से होता है, जिंक के कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? इसका आंसर होगा चांदी। अगला क्वेश्चन है वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? इसका आंसर है गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन जो संबंधित होगा आपका वो है उचित रीति से घटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? इसका आंसर गैस एवं द्रव। अगला क्वेश्चन है पीतल में कौन सी धातु का उपयोग होती है? इसका आंसर तांबे एवं जस्ता। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप होता है पेट्रोल की। ऑक्टेन होता है पेट्रोल की गुणवत्ता की माप होती है। अगला आपका कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन होगा, किसी भी यूआरएल का पहला भाग जो वेब संसाधन का उपयोग कर को संभव बनाता है क्या कहलाता है? इसे कहते हैं प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? इसका आंसर पोर्ट्रेट मोड में। अगला क्वेश्चन है मौजूदा डॉक्यूमेंट को अधिक भिन्न नाम से सेव करना हो तो किस कमांड का प्रयोग करना होगा? इसका सेव एज का कमांड का प्रयोग करना होगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अधिक शक्तिशाली या नए परिवेक्ष वर्जन में बदलने को कहते हैं क्या कहते हैं? अपग्रेडिंग। क्या कहते हैं? अपग्रेडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सीपीयू को निर्देशानुसार इनपुट या आउटपुट डिवाइस के साथ इंटरैक्ट करने वाले इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को क्या कहते हैं? इसको आंसर हो जाएगा डिवाइस कंट्रोलर कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्सचेंज स्लॉट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मदरबोर्ड में जिस स्थान पर रैम को लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेमोरी बैंक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच रफ्तार के अंदर को बराबर रखने के लिए डिवाइस में कौन सी सुविधा होनी चाहिए? इसका आंसर बफर सुविधा। क्या होगा? बफर सुविधा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस इंटरफेस का प्रयोग होता है? इसका आंसर पैरेलल को इंटरफेस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन होगा वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइपरलिंक। अब आपका खेलकूद से संबंधित क्वेश्चन होगा, इसमें ड्रिबल शब्दावली किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ड्रिबल शब्दावली है वो हॉकी से जुड़ी हुई। अगला होगा वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जिसका आंसर होगा 7 होती है। अगला क्वेश्चन होगा लंदन का वेबल स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर बैंकॉक में हुआ। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप किससे संबंधित? इसका आंसर होगा फुटबॉल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वनडे क्रिकेट में सबसे पहले भारत की कप्तानी करने वाले खिलाड़ी कौन थे? इसका आंसर अजीत वाडेकर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एग्रीकल्चर सोर्स संबंधित है क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता है? इसे केडी जादव। व्यक्तिगत में किसने जीता है? व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में केडी जादव ने जीता। अगला क्वेश्चन वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल में प्रत्येक तरफ खेलने वाले की संख्या कितना है? वॉलीबॉल में होगा 6, बास्केटबॉल में 5 और वॉलीबॉल 6, बास्केटबॉल 5 और बेसबॉल में 9। वॉलीबॉल जो होगा वो वॉलीबॉल में हो जाएगा आपका 6, बास्केट में 9 और बेसबॉल में 9 वॉलीबॉल में हो जाएगा आपका 6 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कॉर्नर किक, वाइड आउट, लाइफमैन, फुल बैंक शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर होगा फुटबॉल से।
ये क्वेश्चन संप्रेषण से जुड़ा हुआ है, संप्रेषण संचार से है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो आप इसे रीड कर लीजिए पॉज करके, क्योंकि इसमें अब जो आपका अगला क्वेश्चन संबंधित होगा वो संबंधित होगा विविध से। तो चलिए हम विविध स्टार्ट करते हैं अभी, और विविध वाला क्वेश्चन को जानते हैं। इसमें विविध में पहला क्वेश्चन है आपका जो 121 नंबर क्वेश्चन है, मोहन महापात्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? इसका आंसर होगा ओडिसी नृत्य, ओडिसी नृत्य। अगला क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद शाह के मक्का से मदीना जाने के लिए कौन सा संवत प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर हिजरी संवत, हिजरी संवत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, रचनाकार स्टैनली का मुख्य कॉमिक चरित्र क्या है? तो इसका स्पाइडरमैन, इसका आंसर स्पाइडरमैन। कौन से रचनाकार? स्टैनली। अगला क्वेश्चन है आपका, बेगम अख्तर गायन की किस शैली से संबंधित है? बेगम अख्तर गायन किस शैली से संबंधित है? किस शैली से संबंधित है? इसका आंसर गजल शैली से, गजल गायिका थी, गजल गायिका। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस वंश के सम्राट मिशन हुआंगली ने चीन की महान दीवार का निर्माण किया? इसका सीन वंश ने, सीन वंश ने, सीन वंश था। और वंश वो जो महान दीवार है निर्माण किसने कराया? सीन हुआंगली ने, सीन हुआंगली ने कराए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बंकिम चटर्जी के किस उपन्यास में संस्थाल विद्रोह का वर्णन है? इसका आनंद मठ, इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बांग्लादेश की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ढाका में किस पाकिस्तानी जनरल ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? इसका आंसर हो जाएगा नियाजी, जनरल नियाजी, लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कैंसिल कॉन्डोल्फो, कैंसिल कॉन्डोल्फो किस आधारित आधिकारिक निवास है? इसका आंसर फ्रांस के राष्ट्रपति के, फ्रांस के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उमा शर्मा नृत्य किस शैली से संबंधित है? इसका आंसर कथक से, उमा शर्मा कथक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज अवस्थित है, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ये जोधपुर में अवस्थित है, ये जोधपुर में अवस्थित है। चलिए आपका 130 क्वेश्चन ये पूरा हो चुका है, और आज का ये पूरा अथी था। अगर आप मार्च 2008 तक जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आपको मार्च 2008 तक इसी हिसाब से और बेहतरीन ढंग से कराने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।